तो जमीनी विवाद में कौन कौन सा केस चलता है? अक्सर सर देखा जाता है पार्टीशन सूट में ज़्यादातर लेट भी होता है और डिग्री भी नहीं मिलता। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, मृणाल कुमार मिश्र, जो सिविल के बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है। तो हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जो अपने चैनल पे बुलाने के लिए मुझे। तो आज सर हम जानना चाहेंगे सिविल में क्या क्या, तो जमीनी विवाद में कौन कौन सा केस चलता है? जमीनी विवाद में टाइटल सूट हुआ, पार्टीशन सूट हुआ। टाइटल में बहुत प्रकार का टाइटल सूट होता है जी। अब आपका ज़मीन है, जी। कोई दूसरी आदमी अवैध ढंग से बेच दिया, तो उसको केवाला को अमान्य करने के लिए हम केस करते हैं। जी। दूसरा है टाइटल सूट में रिविजनल सर्वे, जो नया सर्वे खतियान जो बना जो बना दूसरे हुआ। के नाम से खुल गया। जी। तो रिविजनल कार्रवाई अब खत्म हो गई है। जी। तो उसके लिए एक ही उपाय है, टाइटल करना है। ओ, तो अवैध करने के लिए हमको टाइटल में जाना। और पार्टीशन सूट, जो दो भाई के बीच जमीन है, बंटवारा करने के लिए आपस में बैठकर बंटवारा नहीं हो रहा है। और जी। तो और ये मिसलेनियस क्या है सर? मिसलेनियस जो है सो दो तीन ढंग से होता है। एक मिसलेनियस केस, उसको हम कहते हैं विविधवाद। जी। तो एक केस हमने सूट फाइल किया, टाइटल, वादी ने सूट फाइल किया, टाइटल या पार्टीशन या जो भी हो, और बीच में अपना पैरवी करना छोड़ दिया। वो किसी अचानक से कहीं चले गए, पैरवी कार जो है सो हाजिरी पैरवी देना छोड़ दिया, या बीमार अपने जो है सो केस पे ध्यान नहीं दी। जी। तो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट में जी। उनका जो है सो केस जो है सो न्यायालय के द्वारा खारिज किया जाता है। तो उसको पुनः जीवित करने के लिए जी। हमको मिसलेनियस केस करना पड़ता है, मिसलेनियस या विविधवाद। उसमें दो प्रक्रिया है। जो यहाँ देखा जाएगा, वादी और प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित हैं उस केस में, या सिर्फ वादी ही अनुपस्थित है। जी। अगर अगर वादी अनुपस्थित रहेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 9 में हमको विविधवाद करना होगा। अगर दोनों पार्टी नहीं रहे तो, अगर दोनों पार्टी अनुपस्थित हैं जी, तब ऑर्डर 9 रूल 4 में हमको विविधवाद करना है। और दूसरी बात है, कोई आदमी प्रतिवादी को बिना कोई जानकारी नहीं हुआ और केस में एकपक्षीय ऑर्डर ले लिया, कहा जाए तो जो केस किया है वो अपना ऑर्डर ले लिए, और जो प्रतिवादी थे, जो अपियर हुए थे, किसी न किसी कारण से वो चूक गए। जो प्रतिवादी को पता ही नहीं चला वो केस के बारे में जी। और अपना एक पक्षीय, एक तरफा जो है सो आदेश ले ली जी। तो उसको फिर से चालू करने के लिए विविधवाद ही करना होगा। मिसलेनियस में जाना पड़ता है। मिसलेनियस में ही जाना होगा। और मिसलेनियस जब अलाउ हो जाएगा तब मेन मुकदमा में हकीकतवाद में आपको पुनः फिर से उसमें चालू हो जाएगा। चालू। तो ये मिसलेनियस केस और उधर जो टाइटल हो या जो भी पार्टीशन हो, उसका जो कहीं ना कहीं वो चूक गए तो मिसलेनियस में आए, तो मिसलेनियस भी चालू रहेगा और उधर का भी वो तो खारिज है, वो खारिज है। तो ये चालू करने के लिए वही मेन हकीकतवाद चालू करने के लिए ही मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में डिग्री चाहे पक्ष को हो या विपक्ष को हो, या विपक्ष जो आए मिसलेनियस पक्ष में, उनको होने के बाद वो कोर्ट ये केस चालू किया जाएगा। जनरली जो है सो मिसलेनियस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का व्यू है, जो विविधवाद को बहुत लिबरल से देखना है, बहुत स्लो मौसम में देखना, स्लो मौसम में, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दे के काम नहीं करना है, उसको जनरली अलाउ कर देना है। ज़्यादा उसमें पॉइंट या डॉक्यूमेंट या जो भी हो उस पर ज़्यादा पकड़ और फोकस नहीं करना है।
मुद्दा पे आके उसको क्लियर करना है। इसलिए कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं होगा, तो अपूरणीय क्षति होगा जी। जो पार्टी विविधवाद की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का व्यू है तो सुलभ ढंग से इसको अलाउ कर लिया गया। तो जमीनी विवाद में और क्या प्रक्रिया होता है? ये टाइटल सूट हो गया, पार्टीशन सूट हो गया, मिसलेनियस हो गया, और कुछ जमीनी विवाद में केस का रुख है? वो तो DCLR साहब के यहाँ म्यूटेशन का केस होता है, रेंट फिक्सेशन का केस होता है, या BLDR एक्ट के तहत जो 6 एक्ट है जी शेड्यूल 1 में, उसके तरह DCLR के यहाँ जो है सो ये केस होगा भूअर्जन। तो ये अक्सर सर देखा जाता है, पार्टीशन सूट में ज़्यादातर लेट भी होता है और डिग्री भी नहीं मिलता। इसमें कहीं ना कहीं क्या फॉल्ट होता है पार्टी के द्वारा, जो पार्टीशन सूट को बहुत जल्द लंबे समय तक खींचना पड़ता है? सबसे बड़ी बात पार्टीशन सूट में ये है, जो पार्टीशन का मतलब है पूरा इंटायर प्रॉपर्टी जो को है। सो लाना है। जी दूसरी बात है जो उसमें आज तक कभी भी बंटवारा नहीं होना चाहिए जी, पहले से, तब जल्दी उसका सुनवाई हो जाएगा। और निष्पक्ष ढंग से दो कागज पेश करना चाहिए। मगर आमतौर पे तो सर ये होता है, जो आपस में बांट लेता है, कमज़ोर हो भाई, उसको एक घटिया जगह दे दिया जाता है और बेहतर जगह अपने रखता है। मगर भविष्य में ऐसा रुख मोड़ आता है ताकि वो जो घटिया जगह, गड्ढा या जो घटिया मिला है, वो एक हाई लेवल पे ज़्यादा वैल्यू वाला ज़मीन हो जाता है, और जो सियाना होके जो लेता है उसको वैल्यू कम हो जाता है। इस दौरान वो फिर से सियाना जो है वो पार्टीशन सूट लेके आ जाता है। अब इसमें क्षति तो पहले भाई को हो रखा है, क्योंकि वो कमज़ोर था और कमज़ोर घटिया ज़मीन मिला, और यहाँ आके पार्टीशन सियाना जो पहले से फ़ायदा में है और अभी भी फ़ायदा के लिए पार्टीशन लेके आ गया। तो इसमें ज़्यादातर तो लेट, मेरा एक अनुभव है, ज़्यादातर लेट तो इसी में होता है। इसके कारण तो कहीं लेट नहीं हो जाता है कोर्ट के द्वारा। सबसे बड़ी बात है जो कुछ पार्टीशन करने के लिए कुछ तो कागजी याददाश्त तो बंटवारा तो आपस में होना बाप दादा के समय का कुछ होना चाहिए, याददाश्त बंटवारा होना चाहिए जी। अगर याददाश्त बंटवारा है तो कोर्ट भी उनको मान्यता देगा। और पार्टीशन का मतलब है जो हिस्सा और सहूलियत के अनुसार बंटवारा हिस्सा बराबर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू के अनुसार जो है सो बंटवारा होना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा जमीन का क्या वैल्यू, कितना वैल्यू होना जी। चाहिए। इसी कारण से थोड़ा लेट हो जाता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरी बात है पार्टीशन सूट में 2 डिग्री बनती है, जी एक प्रारंभिक डिग्री और दूसरी बात प्रारंभिक डिग्री के बनने के बाद एडवोकेट नोइंग कमिश्नर बहाल होती है। जी। वो जो अमीन का भी एडवोकेट होते हैं, जो अमीन भी होते हैं, जी वो आके जो है सो अपना अकॉर्डिंग टू द वैल्यू बंटवारा करते हैं और कोर्ट में सबमिट करते हैं। और तब इधर एडवोकेट जो भी बहाल किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो वो स्पॉट पे जाके सारा डिटेल्स देख के और वो लाके कोर्ट के सामने रखते हैं। हाँ, उसके बाद फाइनल डिग्री तैयार होती है। जी। इसी कारण जो है सो बंटवारा सूट में 2 डिग्री बनती है, इसलिए तो आम नागरिक को टाइटल सूट या पार्टीशन सूट या मिसलेनियस, इसमें ज़्यादातर वो ये नहीं सोचे, जो हमारे अधिवक्ता के द्वारा समय खींचा जाता है और अधिवक्ता ही इसमें समय लगाते हैं, ऐसा सोच है जनता का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है जी। और जूरिस्प्रूडेंस में एक कहावत में है, जूरिस्प्रूडेंस लॉ का ही एक पार्ट है, जो फेयर हियरिंग होता है, जी। निष्पक्ष सुनवाई। तो जब तक न्यायालय दोनों पक्ष से सुनेंगे नहीं, पूरा अच्छे से सुन के संतुष्ट नहीं, कागज नहीं देखेंगे दोनों पक्षों का,
गवाही नहीं लेंगे तब तक तो निष्पक्ष न्याय वो दे नहीं पाएंगे, तो इसमें तो थोड़ा विलम्ब लगेगा। हो गए। और कहीं न कहीं थोड़ा पार्टी भी विलम्ब कर देते हैं। समय पे जो अधिवक्ता द्वारा पेपर मांगा गया या जो रिपोर्ट मांगा गया वो नहीं ला के दे पाते हैं, या समय पर कहीं न कहीं गवाही का समय जो चलता रहता है कोर्ट प्रक्रिया में, वो समय पर गवाही नहीं लाते हैं। तो हर स्तर से कहीं न कहीं थोड़ा चूक होता है, पब्लिक से भी, कोर्ट से भी, थोड़ा अधिवक्ता से भी। तो क्योंकि डिजिटल इंडिया तो अभी है नहीं जो फास्ट में काम हो और सरल काम हो, क्योंकि अभी भी मिथिलांचल थोड़ा पीछे है हर स्तर से। इसको आगे बढ़ाने के लिए हर समय हर अधिवक्ता और हर जनता के बीच से बिरोल के लिए जिला के लिए मांग किया जाता है बिरोल को। तो प्रोसीजर में थोड़ा न थोड़ा कमी है, हर स्तर से कमी है। इसको हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा बहुत ही जल्द इस पर बातचीत होगी और इसको जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए बात किया जाएगा। देखते रहिए एडवोकेट जयदन रहमानी। जय हिंद, जय भारत।